नमस्ते मित्रों। आज का ये टॉपिक हेल्दी पीयर प्रेशर और अनहेल्दी पीयर प्रेशर उसके बारे में है। हम सब बचपन से लेके स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं और साथ में प्रोफेशनल वर्क या सोसाइटी में किसी ना किसी के साथ रहते हैं। तो हमारा सर्कल भी बनता है, हमारे फ्रेंड्स भी बनते हैं और उनका जो सर्कल बनता है उसकी इफ़ेक्ट अपने पे होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ अगर रिलेशन रखते हो तो आप बुरे बन जाओगे, वैसा नहीं है। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप ऐसा होता है कि जो हेल्दी एक्टिविटी से जुड़ा होता है और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी ग्रुप मतलब एक्टिविटी से जुड़ा होता है। अभी रिसेंटली 3 से 4 बच्चे ऐसे जो अस्पताल में आए, बाहर की दुनिया लाइफ में मुझे मिले। जो मैं अभी सीएमई के लिए बड़ौदा और है ना अहमदाबाद गया था, गांधीनगर गया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे मुझे मिले। और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी लास्ट 3 दिन में 3 लड़कियाँ ऐसी आई जिसमें एक लड़की कॉलेज की थी, एक लड़की 11 स्टैंडर्ड की थी और एक 9 स्टैंडर्ड की लड़की थी। तो ये लड़की वो अलग अलग तकलीफ के साथ आई थी। कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसे लक्षण थे, कुछ लोगों को एंजाइटी के लक्षण थे और कुछ लोगों को ऐसा था कि परीक्षा में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है और डर लग रहा है वैसा। मगर जब उसके उनका डिप में इवेल्यूशन किया गया, काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया गया, तब जाके पता चला कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों में हाँ, ये एक चीज़ देखी गई कि वो बच्चों को या तो वो स्टूडेंट लोगों को अपने पीयर मतलब अपने जो साथ वाले फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनी होती है, या उनको नेगलेक्ट किया गया हो, या तो उनको अवॉइड किया गया हो, या तो फिर उनको अपने ग्रुप से निकाल दिया हो, या तो लोगों उनको जो दूसरे फ्रेंड लोग होते हैं या तो जो पहले फ्रेंड थे उनका कहीं और ग्रुप बना, तो फिर ये लोग इनसिक्योर होने लगे और अकेला महसूस करने लगे। तो एक ये इशू थे जिसमें दो स्पेसिफिक रीज़न देखा गया। एक, दूसरे लोगों से उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, और दूसरा कि खुद इनसिक्योर फील होना। जब अपना फ्रेंड किसी और के साथ जुड़े, तीसरा फ्रेंड बनाए या चौथा फ्रेंड बनाए, तो खुद इनसिक्योर होने लगना। और वो इनसिक्योरिटी के कारण एंजाइटी डिसऑर्डर, एग्ज़ाम में फोकस ना कर पाना, फिर साथ में साइकोसोमेटिक सिम्टम स्टार्ट होना, जैसे कि सर दर्द होना, नींद ना आना, चेस्ट पेन, घबरापन होना, शरीर में खींच आ जाना, मिर्गी की तरह असर होना, जिसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, वैसी तकलीफ होना, जिसमें सिटी स्कैन, एमआरआई वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, छाती के एक्सरे ईसीजी भी नॉर्मल आते हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ माइंड की बीमारी है, कि मगज की बीमारी है या शरीर की बीमारी है, वो लोगों को श्योर पता नहीं चलता। पर मित्रों, ये स्पेसिफिक माइंड से जुड़ी बीमारी है, जिसको हम कह सकते हैं, ये बीमारी से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस, आघात और फियर ऑफ, अपने कह सकते हैं अबेंडनमेंट, मगर कोई हमें छोड़ दिया तो हम अकेले हो जाएंगे, वो डर होता है। वो डर के कारण ये दिक्कत होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे हो, आप हेल्दी माइंडसेट रखते हो और आपकी हैबिट भी हेल्दी है, तो दूसरे फ्रेंड लोग जो होते हैं जिनकी पैटर्न अनहेल्दी होती है, जो ज़्यादातर ग्रुप में कंट्रोलिंग एक नेचर रखते हैं, या तो लोगों को कंट्रोल करते हैं या तो बुरी आदतों से जुड़े होते हैं, स्कूल के और जो कॉलेज में बोल सकते हैं वैसे, तो वो लोग आपको अवॉइड करेंगे। तो वो एक पॉसिबल है कि उसमें आपको गिल्ट करना, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा एक बात ऐसा है कि अगर मान लो कि कोई अच्छे फ्रेंड है, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और उसका स्पेसिफिक आपको रीज़न भी बता रहे हैं कि भाई तेरी ये बात गलत है, तेरी बात ये सही नहीं, तेरा ये बिहेवियर सही नहीं, या तो इस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ हम अगर अंडरस्टैंड ना कर पाए तो भी पॉसिबल है कि वो लोग हमसे डिस्टेंस कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें अपने आप में भी देखना होता है, बिना गिल्ट के, समझदारी से, कि ये दिक्कत कहाँ पे है, अपने में कोई एक्शन में या तो अपनी सोच में, अपने बिहेवियर में कोई दिक्कत है, वो एक देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ से कोई गलत नहीं होता, वो सामने वाला फ्रेंड भी नहीं गलत होता, हम भी गलत नहीं होते, मगर दिक्कत ये होती है कि जब वो फ्रेंड किसी तीसरे इंसान से मिलते हैं या उनका ग्रुप और बढ़ता जाता है, उनका अगर स्वभाव एक्सट्रोवर्टेड, अच्छा बोलने वाले होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और उनके अगर ज़्यादा फ्रेंड बन रहे हैं, और हम अगर इंट्रोवर्टेड है, तो जिससे कारण क्या होता है कि हमें इनसिक्योरिटी होती है। और इनसिक्योरिटी के कारण पॉसिबल है कि हम ग्रेजुअली हम ही या वो फ्रेंड से डिस्टेंस बढ़ाने लगते हैं, और हम परसीव करते हैं कि वो फ्रेंड मेरे से दूर जा रहा है, या तो मुझे नेगलेक्ट करा है, अवॉइड करा है। तो ये कंडीशन में भी आपको काउंसलिंग से समझना ज़रूरी है कि आपके इमोशन किस तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके इमोशन के बेस पे आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, और आपका परसेप्शन और आपका थिंकिंग क्या रहता है। तो ये एक बात हुई हेल्दी पैटर्न की, कि अगर सामने वाला भी अच्छा है, आप भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड के लड़कों ने कहा था
कि मेरे फ्रेंड लोग हैं वो मुझे अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ घूमता फिरता नहीं हूँ, और मैं पढ़ता हूँ तो वो लोग पढ़ने नहीं देते। दूसरा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ दूसरे फ्रेंड्स और गर्ल्स जो होते हैं उनसे बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता, और वो लोग मुझे अवॉइड करते और कहते कि अगर तेरे फ्रेंड हो, तुझे उससे बात करनी है तो हमसे मत बात कर, हम तेरे फ्रेंड नहीं हैं, और हमारे साथ बात करनी हो, हमारे साथ रहना हो, तो हम कहें वैसा ही कर, उन लोग दूसरे से बात मत किया कर। तो ये एक अनहेल्दी पैटर्न है, जहाँ पे जो लोग ये ग्रुपिज़म बना के, या तो एक ग्रुप होता है जो ग्रुप में इंसान जुड़ने के बाद या तो उनके साथ ना जुड़े तो वो लोग उनको टॉर्चर करते हैं, या तो गिल्ट ट्रैप में डालते हैं, या तो उनको ब्लेमिंग करते हैं, या तो उनको टीसिंग करते हैं, परेशान करते हैं, और उसको आइसोलेटेड या तो नेगलेक्ट करते हैं। तो ये सब ग्रुप से जुड़ना बेहतर नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अकेले रहो, या तो दूसरे फ्रेंड लोगों को बनाओ, या तो आप अच्छे टीचर या तो दूसरे लोगों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। जरूरी नहीं कि ऐसे ग्रुप में जाके अपने इमोशन को ड्रेन करना, तो भी जरूरी नहीं है। मगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति कब आती है जब हमारी कोई स्किल स्पेसिफिक डेवलप नहीं हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेस हो, या तो हम खुद इनसिक्योर हो फिजिकली, या तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस बेस पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें किसी ना किसी का सपोर्ट भी चाहिए होता है जो हमसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो हमारी डिपेंडेंसी साइकोलॉजिकली उन पे रहती है, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। जब ऐसे ग्रुप वाले बंदे बहुत डोमिनेंट होते हैं, भले उनके पास स्किल हो कि ना हो, वो कॉन्फिडेंस रहते हैं और वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उन वो मगर इंटरनली देखा जाए तो वो लोग भी बहुत इनसिक्योर होते हैं, जिसके कारण वो ग्रुप के साथ घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने में कोई बुराई नहीं है, मगर आप उनके अकॉर्डिंग ही चलना रखो, और गलत तरीके अपना लो, अनहेल्दी पैटर्न अपना लो तो बहुत दिक्कत है। तो उनको कहना ज़रूरी है कि भाई आप मेरे फ्रेंड हो, मगर इस तरह तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगा, और आप फ्रेंड हो तो आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको बहुत क्लियरली सिंपल वे में, सिंपल टोन में उनको कह देना ज़रूरी है कि फ्रेंड सर्कल में इंसान एक्सप्रेस करता है, सप्रेस नहीं करते। दूसरा कि फ्रेंड में आप अच्छे फ्रेंड एक्चुअली आपकी कमियों को उजागर करते हैं, वो बताते हैं, और आपको उसमें इम्प्रूव करने के लिए साथ भी देते हैं। दूसरा कि वो आपकी तकलीफ़ में हेल्प भी करते हैं, और आपकी अच्छाई में वो लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, और आपकी जो बुरी चीज़ है उसमें पॉइंट आउट भी करते हैं। और वो लोग ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्रेस से, आपके दूसरे फ्रेंड बनने से उनको जेलसी या इनसिक्योर होती है, और ना ही उन लोगों को असलामती की एक अंदर से भावना आती है। तो ऐसे फ्रेंड लोग एक्चुअली वही होते हैं जो जिन लोगों का माइंड सेट जो होता है वो खुद सिक्योर होता है, हेल्दी होता है। और कभी कभी बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली से भी सप्रेस हुए होते हैं, अपने माँ बाप से भी दूर होते हैं, नेगलेक्ट हुए होते हैं, उनसे भी उनका हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता होता है। तो उसके कारण ये बच्चे अंदर से एक अकेलापन करते हैं, तो वो अकेलापन को कभी कभी डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ करके, उनको सप्रेस करके, वो बाहर की दुनिया में बहुत एरोगेंट डोमिनेंट बन जाते हैं, पर वो अंदर से कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस वो भी फील करते होते हैं, जिसके छुपाने के लिए वो लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर की दुनिया में लोगों को हम कंट्रोल करके रखें तो हमारी जो फीलिंग है इंटरनली, जो बेचैनी वाली अकेलेपन, वो बाहर नहीं आएगी। तो मित्रों, ऐसे लोगों को आपको समझना भी चाहिए, और आपको उनको क्लियर करना चाहिए कि तेरी ये कॉन्फिडेंस और ये स्किल है बहुत अच्छी है, मगर तू जिस तरह दूसरों को कंट्रोल करता है, या तो दूसरों को मैनिपुलेट करता है, या तो उनको गिल्ट ट्रैप डालता है, या तो इमोशनली या तो फिजिकली धमकी देता है, तो वो सही नहीं है, वो साइकोलॉजिकली सही नहीं। तो वो उनको भी समझाना बहुत ज़रूरी है। ये बात हुई अनहेल्दी पैटर्न की। मित्रों, अगर आपका बच्चा भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अगर कॉलेज में है, तो आपको ये अपने बच्चों को पूछना ज़रूरी है कि उनके हेल्दी पैटर्न वाले फ्रेंड कौन से हैं, अनहेल्दी पैटर्न कौन से फ्रेंड लोगों के साथ होते हैं, जो अनयूज़ होती है, या तो जो कह नहीं पाते वो होती है, और वो बच्चे आपसे शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वहाँ पे फ्रेंड्स की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे इमोशन की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे ग्रुप सर्कल की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो तभी भी, मगर वहाँ पे कहीं पर जाए तो हम इमोशन अपने जो खुद के होते हैं, एन्जॉयमेंट के, पेन के, तो कहीं ना कहीं किसी से शेयर करते हैं तो इंसान को वैलिडेशन भी मिलता है, उनका सॉल्यूशन भी मिलता है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता है, और कहीं ना कहीं सही कोई मैच्योर लोग होते हैं, फ्रेंड होते हैं, तो वो डायरेक्शन भी सही देते हैं। तो हर बच्चे को कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत होती है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे से थोड़ी बात किया करें, उनसे पूछा करें, उनके कैसे फ्रेंड, उनके बारे में भी जानें, उनके साथ वो कैसा फील करता है वो भी आप देखें। और अगर वहाँ पे कहीं दिक्कत है तो आप उनके टीचर और उनके फ्रेंड से भी बात करें और मिलें, तो थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट होता है इसका। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय है, मैं एमडी कंसल्टेंट न्यूरो साइकाट्रिस्ट लुनाड़ा हूँ।